फुटबॉल ग्राउंड थे, सेंटर लाइन पे हम आए तो सेंटर पे एक लाइन थी डिवाइडिंग लाइन ग्राउंड को, उसके एक तरफ को सेमी सर्कल, दूसरी तरफ को सेमी सर्कल, एक सर्कल जैसा बन गया। ठीक है, तो रस्सी से हमने क्या किया, इको फ्रेंडली एक रस्सी बनाई जो एक तो पॉल्यूशन नहीं करेगी, प्लास्टिक की रस्सी पॉल्यूशन करती है वो पॉल्यूशन नहीं करेगी। दूसरा जो है, अब एक सर्कल बनाओ, मेक वन सर्कल, अ बिग सर्कल यूजिंग दिस रोप, देन उसके अंदर एक सेक्टर बनाओ आप लोग, और सेक्टर का एरिया फाइंड करना है और उसका सेंटर एंगल भी फाइंड करो। अब आप देखना कि इसी रस्सी के सहारे आप 60 डिग्री का एंगल भी बना सकते हो। सो दिस इज हाउ जो प्राइमिटिव मैन होते हैं, पुराने लोग होते हैं, मेडिवल पीरियड में जो लोग होते थे, वो इस तरह से इन चीज़ों को कर लिया करते थे। तो मैथ्स की शुरुआत हुई ऐसे ही, रोम में, क्या ग्रीक में, क्या आर्य सभ्यता में ऐसे ही शुरू हुआ कि आकृति की जानकारी, कि कैसी आकृति कैसे बनती है, कि भाई वृत्त क्या होता है, घनाभ क्या होता है, घन क्या होता है, आयत क्या होता है। तो धीरे धीरे करके मैथ्स ऐसे बड़ी है आगे को, और वेस्टर्न कंट्रीज़ में इसको बढ़ावा दिया गया क्योंकि वो प्रमोट करना जानते थे, उनके पास मीडिया कम्युनिकेशन बहुत पहले पहुंची हुई थी। ठीक है, इको फ्रेंडली एक रस्सी बनाई और एक सर्कल हम बना रहे हैं। कीप द सेंटर फिक्स्ड, ओके, गो स्लोली स्लोली, मूव असाइड, मूव असाइड, मूव असाइड। उसको वहाँ पर उस सर्कल को ठीक कर लो। हाँ बस ठीक है, वहाँ से ठीक करो। हाँ सौरभ, कीप इट फिक्स्ड सेंटर। अभी बताने की ज़रूरत नहीं, अपने आप समझ जाओ कि सर्कल का सेंटर क्या होता है। सुचित, सुचित, सर्कल का सेंटर क्या होता है, कि बता सर्कल का द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स सच दैट that point is moving in such a way that it is always at a fixed distance from a fixed place, that is called center, and that fixed distance is called radius. This is what we have learned, and this is what you have to speak out, sir. You have to speak out. Such is the activity. This is called game based activity or sports based activity, or you can take it as art based activity. Such ideas should be there, how to learn the things in a easiest manner, which Priyanshu Bhatt yesterday said, I relate the things with the daily life. अजय कोहली को अभी तक भी याद नहीं है कि सर्कल का एरिया और सरकमफ्रेंस क्या होता है, तो आज के बाद याद रहेगा। 60 डिग्री का एंगल कैसे बनाएगा, सेंटर एंगल 60 डिग्री उस रस्सी के सहारे कैसे बनाओगे, बनाओ, पता है ना तुम लोगों को, बनाओ। ये समझ लो कि तुम्हारे पास ज्योमेट्री बॉक्स नहीं है आज, ग्राउंड में ये तुम्हारा कागज है। बनाओ 60 डिग्री का, 60 डिग्री का एंगल बनाओ उसमें। छोटी वाली चलो, हाँ दो दो, इसको रस्सी दो, बनाओ। इसको डबल कर दो, हाँ सही है, डबल कर दो, निकालो नहीं, निकालो नहीं, डबल कर दो, सेमी सर्कल बना के इसमें एक आर्क बनाओ। फर्स्ट 60 डिग्री, सेमी सर्कुलर आर्क बना जैसे वो बना रहा है, बना, और टाइट रखना उस रस्सी को। ठीक है, अब यहाँ से उसी रेडियस से पहला आर्क यहाँ से शुरू कर, फिर अब इसको इस साइड से। अरे कितना बनाएगा भाई, उसमें क्यों बना रहा सर्कल। अब द फर्स्ट आर्क लगा, पहला आर्क, थोड़ा खींच, स्ट्रेच कर उसको, स्ट्रेच नहीं हुआ अच्छे से, स्ट्रेच कर, दैट्स इट। अब जो लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट बना दो, इसको पकड़ो, ये पत्थर पकड़ो, सेंटर से उससे पास होते हुए, हाँ इधर को आगे को बढ़ाओ, यहाँ सरकमफ्रेंस तक बढ़ाओ, सरकमफ्रेंस तक बढ़ाओ ना। कैसे बढ़ाएं, क्या ऐसे बढ़ाओ, अरे भैया तुमने देख लिया ना ये सेक्टर कहाँ पर है, दिखा तो रे सुचित, बता तो सेक्टर कहाँ पर है।
जिस सेक्टर का एरिया निकालना है, जिस सेक्टर का एरिया निकालना है क्या है, सेक्टर कहा मैंने, तुम्हें सेक्टर का अंतर पता नहीं है, सेक्टर सेगमेंट का। सेक्टर पूरा है, उस सेक्टर के सहारे सहारे चलो तुम, अपने आप पता लग जाएगा। जिसके सहारे सहारे चल रहा है उस सेक्टर के अंदर, वो पूरा सेक्टर का एरिया है। तुम्हें दिख नहीं रहा है बेटा, कॉमन सेंस। दिस इज द सेक्टर। अब इस सेक्टर का रेडियस है 2 मीटर लिया हमने, नाप के देखा, राइट। वो एंगल 60 डिग्री बनाया हमने, तो उसका एरिया बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। बता दो फॉर्मूला, बता दो रे। एरिया ऑफ सेक्टर थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। कैलकुलेट करो तो पाई की वैल्यू 22.7 रख लो। अगर आप चाहो तो कैलकुलेशन आसान माने तो 7 मीटर मान लो। फिर उसमें से ट्राइंगल का एरिया घटा दोगे तो सेगमेंट कौन सा है, जरा हाथ लगा के दिखा तो। सेगमेंट कहाँ है, सेगमेंट कौन सा है जिसका एरिया हमने निकालना है। अब सेक्टर का एरिया निकाल दिया, अंडर रूट ये वाला जहाँ पे पाँव रखा है, दिस वन इज द सेगमेंट। तो सेक्टर का एरिया आ गया थीटा बाय 360 यानी कि 60/360 1/6 पाई आर स्क्वायर। वैल्यू पुट करके सॉल्व करो। अब ये बताओ ट्राइंगल का एरिया इक्विलेटरल ट्राइंगल क्यों है? क्योंकि सेंटर एंगल 60 डिग्री है और ये दोनों रेडियस हैं, उनके सामने के एंगल क्या है, इक्वल होंगे। तो इससे देख लो कैलकुलेट करके, 60 60 60 यानी कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है। और इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया होता क्या है, √3/4 ए स्क्वायर। यहाँ ए की वैल्यू क्या है, 2 रखी हुई है, 2 मीटर। तो एरिया ऑफ सेक्टर में से घटा दो क्या, एरिया ऑफ दैट इक्विलेटरल ट्राइंगल, यू विल गेट द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अगर मेजर सेगमेंट जहाँ पर किशोर मोरा और देवेंद्र खड़े हैं वो मेजर सेक्टर में खड़े हैं, तो उस मेजर सेक्टर का एरिया कैसे निकालेंगे? सर्कल के एरिया में से माइनर सेक्टर का एरिया घटा दो। या एक फॉर्मूला और बता रहा अनिल, क्या था? या फिर एक काम कर लो, थीटा की जगह 360 माइनस माइनर सेक्टर का सेक्टर एंगल घटा लो, इंटू पाई आर स्क्वायर कर लो। आई समझ में बात? अगर मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना हो तो यहाँ जवाब चाहिए मुझे। हेलो, मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना हो तो क्या करोगे? मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना है तो क्या करोगे? पाई आर स्क्वायर माइनस, गर्ल साइड से आवाज़ नहीं आई। अगर मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना होगा तो क्या करना है? सर्कल का एरिया माइनस माइनस सेगमेंट का एरिया। ठीक हो गया।